हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिज़ास्टर क्या रहते हैं? इनको हम कैटास्ट्रॉफी, मिसहैप एंड कैलेमिटी एंड ग्रेव भी कह सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ करते हैं प्लस इकोनॉमिक हार्म टू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डिज़ास्टर को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? नेचुरल भी हो सकते हैं या ये मैन मेड भी रहते हैं या एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं या फिर नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। तो ये डिज़ास्टर के दो टाइप्स भी हैं और इनको हम डिज़ास्टर को इन टर्म्स से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो अनदर टाइप जो कि डिज़ास्टर का अकॉर्डिंग टू डेस्लेन वेंटर 2016 में उन्होंने बताया है कि ये नेचुरल हैज़र्ड्स डिज़ास्टर रहते हैं या फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर रहते हैं। तो ये दो तरीके से उन्होंने बताया है। तो सबसे पहला नेचुरल हैज़र्ड्स जो डिज़ास्टर का है वो जियोफिजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, मीटीरियोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। तो जियोफिजिकल जो है उनके अंडर हैंड अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सुनामी है। हाइड्रोलॉजिकल के अंडर हैंड फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड वेव एक्शन। मीटीरियोलॉजिकल के अंडर हैंड साइक्लोन, कोल्ड वेव, स्नो, एक्सट्रीम टेम्परेचर, फ्रॉस्ट एंड फॉग, लाइटिंग, डस्ट फॉर्म एंड क्लाइमेटोलॉजिकल के अंडर हैंड ड्रॉट, एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड कंडीशन, फॉरेस्ट वाइल्ड फायर, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, सब्सिडेंस। और बायोलॉजिकल के अंडर हैंड आते हैं एपिडेमिक्स एंड इंसेक्ट्स मैनिफेस्टेशंस। तो ये सारे जो थे वो नेचुरल हैज़ार्ड्स थे। अब हम लोग ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। वो है केमिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, वारफेयर स्पेशल कैटेगरी एंड बायोलॉजिकल। ना अब कहीं पे डिज़ास्टर हुआ है तो उसको हम इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट की साइकिल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप रहता है कि भाई डिज़ास्टर हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या है, तो उसकी वजह से क्या रिस्पॉन्स आया है, रिस्पॉन्स आने के बाद में क्या रिहैबिलिटेशन रहा है। देन रिहैबिलिटेशन के बाद में हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप है वो रिकवरी फेज़ है। ये आफ्टर डिज़ास्टर मतलब डिज़ास्टर होने के बाद रिकवरी फेज़ रहता है। रिकंस्ट्रक्शन से लेके रहता है मिटिगेशन एंड देन प्रिपेयर्डनेस। अब जो मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस के साथ में जो है वो रिस्क रिडक्शन फेज़ है। ये बिफोर डिज़ास्टर है, ये है आफ्टर डिज़ास्टर, ये है बिफोर डिज़ास्टर। अब इनको हम एक के बाद एक पढ़ते हैं। तो डिज़ास्टर इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स। तो मोस्ट ऑफ द इंजुरीज ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, सो द ग्रेटेस्ट नीड फॉर एमरजेंसी केयर इन फर्स्ट फ्यू आवर्स। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एमरजेंसी की नीड रहती है। तो अब इसमें हम मास कैजुअलिटीज़ को कैसे करेंगे? सबसे पहले सर्च, रेस्क्यू एंड गिव फर्स्ट एड। तो मोस्ट इमीडिएट हेल्प फ्रॉम द अनइंजर्ड सर्वाइवर। ये जो अनइंजर्ड सर्वाइवर्स हैं उनको सबसे पहली हेल्प जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड की रहती है। उसके बाद हम लोग ट्रायज देते हैं। इसमें क्या रहता है? प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट। ये मैक्सिमम बेनिफिट देता है इंजर्ड इन डिज़ास्टर, जो भी डिज़ास्टर में इंजर्ड हैं। तो प्रायोरिटी कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? रेड वाले जो पेशेंट रहते हैं उनको हम हाई प्रायोरिटी देते हैं, मीडियम जो है वो येलो प्रायोरिटी, ग्रीन एम्बुलेटरी पेशेंट एंड डेड पेशेंट जो है वो ब्लैक या मॉरिबंड पेशेंट जो रहते हैं वो डेड पेशेंट रहते हैं। आफ्टर दैट टैगिंग किया जाता है, मतलब नेम, एज एंड प्लेस एंड ट्रायज कैटेगरी के अकॉर्डिंग। देन आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड। अगर कोई डेड है तो हम उसको शिफ्ट करते हैं मॉर्चुरी पर। देन रिलीफ फेज। इसमें क्या रहता है? हम आउटसाइड से जो असिस्टेंस है उसको हम हेल्प में लेने की कोशिश करते हैं। भाई ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे जो अनइंजर्ड सर्वाइवर थे उन्होंने किए, लेकिन हम रिलीफ फेज के अंडर हैंड हम आउटसाइड से भी हेल्प लेते हैं। एक्विजिशन ऑफ सप्लाईज, जो भी सप्लाईज आ रही हैं या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प लेते हैं, स्टोरेज फूड का या डिस्ट्रीब्यूशन का उनका रहते हैं। तो इस तरीके से हम मास कैजुअलिटीज़ को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट जो रहता है वो है रिहैबिलिटेशन। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो सर्विसेज हैं ऑलरेडी जो हैं उनको हम रीऑर्गेनाइज करते हैं और उनको हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं।
कैसे? सर्विसेज में जैसे वाटर सप्लाई, तो जो डिज़ास्टर एरिया है वहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी टू इंश्योर द क्वालिटी इज क्लोरीनेशन। उस वाटर में हम क्लोरीनेशन करते हैं 0.2 to 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। एंड एक्सक्रीटा डिस्पोजल जो रहता है एट द सेफ डिस्टेंस, मतलब उसमें उस डिस्टेंस में नहीं रहेगा, एक्सक्रीटा डिस्पोजल सेफ डिस्टेंस पे रहेगा। प्रोहिबिट वॉशिंग, बाथिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो भी वाटर प्रोन एरिया है उस जगह पे ये सारी चीज़ें नहीं होने देंगे। सेकेंड सर्विसेज जो हैं हमारी फूड सेफ्टी के लिए रहेगी, किचन सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन, उन सबको भी हमको मॉनिटर करना है फूड प्रिपरेशन के अंदर। बेसिक सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन, एंश्योर द सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, जो भी एक्सक्रीटा वगैरह है उसको हमें वहाँ पे उसको ये हमें इंश्योर होना है कि वो बाहर ही वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया पे न रहें। देन नेक्स्ट जो सर्विसेज हैं वो वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर कंट्रोल मतलब जो एम्पल ऑफ ब्रीडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं मॉस्किटोज़ को, तो वो उस एरिया में नहीं होना चाहिए। तो वेक्टर कंट्रोल का भी हम लोगों को खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इन सर्विसेज को रीऑर्गेनाइज किया और रिकंस्ट्रक्ट किया। ये सारा हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की साइकिल में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि भाई डिज़ास्टर मिटिगेशन, तो ये क्या करता है, मेजर डिज़ाइंड टू प्रिवेंट हैज़ार्ड। अब हम लोग कैसी डिज़ाइन बनाते हैं जिसकी वजह से हैज़ार्ड्स ना हो, तो कैसे? सबसे पहले हम लोग फ्लड मिटिगेशन वर्क पहले ही हम लोग उसके लिए डिसाइड करके रखते हैं। लैंड यूज़ है उसकी प्लानिंग करके रखते हैं, अगर कोई फ्री लैंड अगर है गवर्नमेंट की, या इम्प्रूव्ड बिल्डिंग कोड्स हम लोग करके रखते हैं। इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चरल क्वालिटी ऑफ हाउसेज, स्कूल्स एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स, तो ये सारी चीज़ें जो अंडर हैंड आती हैं डिज़ास्टर मिटिगेशन के अंडर हैंड आती हैं। तो इट कॉम्प्लीमेंट्स द डिज़ायर्ड प्रिपेयर्डनेस, मतलब ये मिटिगेशन जो है ये डिज़ायर्ड प्रिपेयर्डनेस में हेल्प कर रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि भाई हम एक तरीके से उसको प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे हम लोग एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन पहले से करते हैं, तो ये भी एक तरीके की मिटिगेशन जो है ये पहले से हम लोगों की तैयारी है। नाउ कमिंग टू डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, अ प्रोग्राम of long-term developmental activities to manage all type of emergencies। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को करते हैं जिसकी वजह से हम सारे तरीके की एमरजेंसी को कर पाएँ। ये एक ऑनगोइंग मल्टी सेक्टोरल एक्टिविटी है। तो इस प्रिपेयर्डनेस में कौन कौन हमारी मदद करता है, कम्युनिटी के मेंबर्स रहते हैं, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पार्ट लेने वाली हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमें कितनी हेल्प करने वाला है। तो ये सारा जो है, ये सारी चीज़ें हम पहले से लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के तौर पे डिसाइड कर रहे हैं। तो ये डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के अंडर हैंड आया। नाउ पॉलिसी डेवलपमेंट, तो स्टैब्लिश लॉन्ग टर्म गोल, हम लोगों को एक लॉन्ग टर्म गोल को डिसाइड करना पड़ेगा, जो जैसा कि हमने प्रिपेयर्डनेस में पढ़ा। वर्क प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, क्राइटेरिया हमें लेना पड़ेगा कि इसके लिए क्या डिसीजन हम लोगों को लेना है, कि भाई कोई भी अगर डिज़ास्टर है तो पहले से हम लोगों को उसका डिसाइड करके रखना है। एंड हम लोगों को उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है अदर सेक्टर्स को, जैसे ट्रांसपोर्टेशन को, NGOs को, फैमिली हेल्थ फेयर वर्कर्स को, इन सब को हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी दे के रखनी है। तो ड्यू टू टोपोग्राफिक कंडीशन इंडिया इज़ हाईली डिज़ास्टर प्रोन कंट्री इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो इंडिया एक बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर प्रोन कंट्री है, तो हमें ऑलरेडी पहले से तैयारी रखनी है ताकि ये चीज़ आगे न रहे। तो हम लोगों ने अब आपको शायद समझ में आया होगा ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए डिज़ास्टर इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स, देन रिहेबिलिटेशन, देन रिकंस्ट्रक्शन, देन मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। तो ये तो डिज़ास्टर होने के बाद हैं जो कि रिकवरी फेज़, और ये हैं रिस्क रिडक्शन फेज़ जो कि डिज़ास्टर्स होने से पहले है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।